29 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगले हफ्ते 5 दिन तक बाजार खुल सकते हैं। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को भी 50% कैपेसिटी के साथ खोला जा सकता है। वहीं सरकारी दफ्तर खोलने पर भी मंथन चल रहा है। तो सरकारी ऑफिसेज खोलने की बात हो रही है और एक हफ्ते और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। हालांकि कुछ चीजों में छूट दी गई है, लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि एक हफ्ते और कोरोना कर्फ्यू बढ़ सकता है। 29 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगले हफ्ते 5 दिन तक बाजार खुल सकते हैं। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट को भी 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है। वहीं सरकारी दफ्तर खोलने पर भी अब मंथन चल रहा है। तो अभी संशय की स्थिति बरकरार है कि क्या कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ एहतियात के साथ दुकानें, रेस्टोरेंट्स या फिर सरकारी ऑफिसेज खोले जाएंगे। इस पर अभी विचार चल रहा है। और हम आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात यह है कि कई जिलों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। नदियां उफान पर है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पिथौरागढ़ में बारिश का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। लुमती में गोरी नदी ने भयंकर रूप ले लिया है। नदी के रास्ते में जो भी आ रहा है उसका वजूद पल भर में खत्म हो रहा है। गौरी नदी के कहर से खेत कट रहे हैं, साथ ही पेड़ पौधे जड़ समेत उखड़ रहे हैं। चमोली में बारिश के चलते अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडा नदी उफान पर है, जिससे घाट डूब गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही कर्णप्रयाग और गैरसेन मोटर मार्ग बंद होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। नदियों में बाढ़ से ग्रामीण इलाके के लोग दहशत में हैं। श्रीनगर गढ़वाल में भी तेज और लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर बैराज से पानी निकालने की भयावह तस्वीर सामने आई। श्रीनगर में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब गए हैं। इधर गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। गंगा के बढ़े जलस्तर के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सभी बाढ़ चौकियों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ों में बारिश के कारण कुमाऊं के तराई भाबर के इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। हल्द्वानी में बारिश के चलते गौला और नंदोर नदी उफान पर है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से टनकपुर बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया, जिसके बाद बनबसा शारदा बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। बनबसा बैराज से की गई पानी की निकासी से यूपी के कई गांवों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है। और पहाड़ों में बारिश के साथ आए मलबे से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। कई मकान ध्वस्त हुए हैं तो कहीं सड़कें। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। नैनीताल के जायविला कंपाउंड में 3 घरों पर लैंडस्लाइड से पत्थर और मिट्टी के साथ बोल्डर गिरे हैं। वहीं लॉन्ग व्यू इलाके से गिरे बड़े पत्थरों से 3 घरों को नुकसान हुआ है, तो एक घर में लेंटर तोड़कर बोल्डर घर के अंदर घुस गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। अल्मोड़ा में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते जिले में 5 मकान टूट गए हैं, जिनमें रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। चमोली में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर हाईवे बंद होने से लोग फंस गए हैं, तो कई जगह पर मलबे की चपेट में आने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रामनगर के भिकिया सैंड से मानीला आ रहा बैंक कर्मी बरसाती नाले की चपेट में आ गया। ये बैंक कर्मी स्कूटी से उफनाता गदेरा पार कर रहा था, लेकिन पानी